Assalamu alaikum dear students, welcome to the topic wise ETA coaching of physics. I am your teacher Amir Sahel. Today we will discuss steady current and drift velocity. Steady current, continuous flow of electric charges through a circuit. किसी भी सर्किट के थ्रू चार्जेस की कंटिन्यूस फ्लो, मुसलसल फ्लो को हम स्टेडी करंट कहते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की है। दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल एंड दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के थ्रू ऐसे चल कर जाते हैं और मुसलसल ये चलते रहते हैं जब तक इस बैटरी में चार्ज हैं, जब तक इस बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तब तक ये चार्जेस चलते रहेंगे, ठीक है। और या आप इस सर्किट को ब्रेक करें तो जब तक सर्किट कनेक्टेड है और बैटरी में चार्ज है तो ये चार्जेस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। देयर विल बी नो स्टॉपेज, ओके। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर बैटरी से इधर मौजूद कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पुश मिलती है, यानी बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलती है। यहाँ के करीब मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया जाता है। यहाँ से अंदर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनको रिपेल करते हैं, जो इधर करीब है ये इनको रिपेल करते हैं, और ऐसे ये रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक पुश मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के थ्रू थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और अगर ये बैटरी कनेक्टेड हो तो ये रिपल्शन कंटिन्यूस होती है, ये पुश फोर्स कंटिन्यूस होता है और इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल पुश मिल रहा होता है और ये इस सर्किट में से चल रहे होते हैं, ओके। दिस पुश इज़ नॉट अ क्लासिकल पुश। ऐसा नहीं है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और इनके साथ टकराते हैं, जैसे कोलिजन में आपने पढ़ा था, और इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इनको पुश मिल जाता है। दिस इज़ नॉट द केस। दिस पुश इज़ इलेक्ट्रिकल पुश। इलेक्ट्रिकल रिपल्जन फोर्स इज़ अप्लाइड ओवर हेयर। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक ड्रिफ्ट मिलता है, एक फोर्स मिलता है और ये इस सर्किट के थ्रू मूव कर लेते हैं, ओके। एनर्जी जो है वो बहुत फास्टली यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। बैटरी से एनर्जी बहुत फास्टली, बहुत क्विकली ट्रांसफ़र हो जाती है। चार्जेस बहुत आहिस्ता से जाते हैं, ठीक है। चार्जेस का जो एवरेज स्पीड है वो बहुत ही कम है, एवरेज वेलोसिटी इसकी बहुत कम है। हाँ, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है। वो कैसे? उसके लिए आप एक पाइप ऑफ वाटर कंसिडर कीजिए। लेट्स से दैट इज़ कनेक्टेड टू ए मोटर, ठीक है। मोटर पंप के साथ वो कनेक्टेड है और जो ही आप मोटर ऑन करते हैं, अगर ये पाइप पानी से भरा हुआ है, पाइप पानी से भरा हुआ है, तो फिर ये पानी बहुत ही जल्दी वो पाइप से निकल आता है, ठीक है। अगर इसमें पाइप में पानी नहीं है तो फिर टाइम लगेगा, मोटर पंप का पानी पहुंचते टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये पानी से भरा हुआ है तो जो ही आप मोटर ऑन करते हैं उसी टाइम पाइप से पानी निकलना शुरू कर लेता है। क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि मोटर पंप से निकलने वाला पानी वो करीब वाले मौजूद वाटर पार्टिकल्स को पुश देता है, वो आगे वालों को पुश देता है, और इसी तरह ये पुश उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाता है जिस वक्त मोटर से पानी निकल आता है। इन द सेम वे, जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का पुश जो है उसी वक्त ट्रांसफ़र हो जाता है इस बल्ब को या इस रेजिस्टर को जिस वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, वो किस स्पीड से जाएंगे? तो वो 10⁻⁵ स्पीड से जाते हैं, और यानी बहुत स्लो जाते हैं। ये देखें, they go on drifting, so they cover only 1 divided by 100,000 of a meter in 1 second. Means कि मीटर को आप इतने टुकड़ों में तकसीम करो तो इतना फासला ये कवर करते हैं 1 सेकंड में, सीधा फासला, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करते हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड है इन इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। फिर इतनी जल्दी जो है वो जो ही आप बटन ऑन करते हैं या इनको कनेक्ट करते हैं इतनी जल्दी ये लाइट क्यों ऑन हो जाता है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि कंडक्टर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है, ठीक है। और जो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं
इधर से और इलेक्ट्रॉन्स बल्ब के टर्मिनल में, बल्ब के यहाँ जो फिलामेंट है उसमें दाखिल हो जाते हैं, इस पर वर्क कर लेते हैं, ये लाइट अप हो जाता है, ठीक है। और फिर ये तक यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल इनको पुल कर देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और फिर बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी के फिर अंदर चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारे पास वो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है वो वेरी करता है 50% टू 90% ऑफ सी से। सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से लेकर 90% तक, 99% तक ये स्पीड वेरी करता है, ठीक है। यानी इनमें से कोई वैल्यू आप सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भी। ये डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों हैं? डिफरेंट इसलिए है कि ये डिपेंड करता है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? मटेरियल पे, कि किस मटेरियल में आप करंट फ्लो कर रहे हैं, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन पे कि वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, अगर वो उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि वो अच्छा कंडक्टर है तो आसानी से उसमें करंट फ्लो कर सकता है, मीन स्पीड ज़्यादा होगा। और उसके इंसुलेशन पे डिपेंड करता है। तीसरी बात उसकी इंसुलेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी इंसुलेशन किस तरह हुई हुई। सो स्पीड ऑफ फील्ड जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 50% टू 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जैक्टली किस तरह जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकलते हैं और लेट्स से ये आपके पास एक कंडक्टर स्ट्रिप है, तो इसमें ये ऐसे ड्रिफ्टिंग करते हुए जाते हैं, ऐसे सीधे नहीं जाते जैसे हमने इधर दिखा है, ये ऐसे ड्रिफ्टिंग करते हुए जाते हैं। बिकॉज यहाँ इस सामने जो है ना, इसको पॉजिटिव न्यूक्लियाई मिलेंगी, वहाँ से इनको जो है वो पुश बैक किया जाएगा, किसी और तरफ चले जाएंगे, यहाँ आएंगे तो इधर लेट्स से यहाँ से इसको पुश बैक मिला, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पीछे नहीं जा सकते, सीधे जाएंगे। ऐसे ये अपनी पाथ्स को बदलते हुए इधर पहुँच आते हैं, ठीक है। इसका जो ये रैंडम स्पीड है ये बहुत ज़्यादा हाई है। रैंडम स्पीड इसका 10⁵ मीटर पर सेकंड है रैंडम स्पीड, चाहे फील्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है या नहीं, चाहे बैटरी लगी हुई है या नहीं, इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडमली वो मूव करते हैं। एंड दैट रैंडम मोशन इज़ 10⁵ प्लस 5 मीटर पर सेकंड, ओके। लेकिन ये स्पीड जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे ये जाते हैं, तो इसलिए हम इस स्पीड को कंसिडर नहीं करेंगे। हम कौन से स्पीड को कंसिडर करेंगे? हम इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इनसाइड ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कैसे ड्रिफ्ट कर लेते हैं? V इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई T। व्हाट इज़ दिस D? D इज़ डिस्प्लेसमेंट। D क्या है? D आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला, ठीक है। और T वो टाइम जो इन इलेक्ट्रॉन्स ने लिया है, तो हम यहाँ पर सीधा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, इनके इस पाथ को हम इसमें जो है वो शामिल नहीं कर रहे हैं, सीधा ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा फासला है, ठीक है। और इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। जब टाइम ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, तो इसका स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेडी करंट की। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मैटर इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये मैटर है मोशन में, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इनसाइड द कंडक्टर। हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि मैटर है, दैट्स वाई वी से इलेक्ट्रिक करंट इज़ मैटर इन मोशन। ऑल्दो चार्जेस आर नॉट मैटर, चार्जेस मैटर नहीं है, लेकिन चार्ज का कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मैटर है। सो वी से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ मैटर इन मोशन। एक्चुअली करंट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल जो है वो कंडक्टर्स में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। गैसेस और सेमीकंडक्टर्स की बात डिफरेंट है, लेकिन मेटल्स में जो है करंट वो अक्सर वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। इससे पहले जो एक बात चल पड़ी थी
ठीक है, फिज़िक्स में कि करंट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव्स की वजह से करंट है। और ये बात इतनी फर्मली इस्टेब्लिश हुई कि हर बुक में ये बात कॉपी हुई और आज भी हम उस करंट को छोड़ नहीं रहे हैं। उसको हमने नाम दिया है पॉजिटिव, बल्कि कन्वेंशनल करंट। हालांकि एक्चुअल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। दूसरा जो पॉजिटिव्स की वजह से करंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता इन मेटल्स, ठीक है। पॉजिटिव्स सिरे से मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉलिड्स या मेटल्स का जो शेप है या जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म है, वो सॉलिड है, ठीक है। उसमें एटम्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, न्यूक्लियाई मूव नहीं कर सकते, ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। सो करंट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और जो पुराना करंट था उसको हम रिवायती करंट कह देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ हाई इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंट मटेरियल। जिन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है यानी ज़्यादा है उनमें क्या होगा, उनमें इलेक्ट्रिक करंट हाई होगा। और इन मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। इन मेटल्स करंट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इन गैसेस करंट इज़ ड्यू टू पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है और पॉजिटिव न्यूक्लियाई की वजह से भी होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस में पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो है या एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो वो जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। किस केस में? जब आप प्रेशर को बहुत रिड्यूस करते हैं और वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं। आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, दिस इज़ अ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कोई गैस आपने शामिल कर लिया तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव न्यूक्लियाई मूव करेंगी। सो इन दिस केस, in case of gases, when you establish electric current, that will be due to negatives as well as positives. In semiconductors, current flows due to electrons and holes. Semiconductors के बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और होल्स भी होंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। होल्स क्या है ये हम वहाँ डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट I इक्वल्स टू Q बाई T से हम निकाल लेते हैं, कूलम्स डिवाइडेड बाई सेकेंड्स, विच इज़ टर्म्ड एज एम्पेयर। एम्पेयर इसका यूनिट है। 1 एम्पेयर विल बी इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। जब किसी कंडक्टर के किसी खास क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकेंड में 1 कूलम करंट, 1 कूलम चार्जेस पास कर जाए, वी से द करंट इन दिस क्रॉस सेक्शन इज़ 1 एम्पेयर। करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट डज़ नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज, क्योंकि ये वेक्टर की एडिशन की लॉज को ओबे नहीं करता। इसलिए करंट, चूँकि करंट का जो है वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर ले रहे हैं, इसको हम वेक्टर नहीं ले रहे। इसका रीज़न ये है कि करंट जो है वो वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता। लेट सपोज़ ये आपके पास एक जंक्शन है, ठीक है। इस जंक्शन पे दो करंट्स आ रही है, एक I1 है 5 एम्पेयर, एक I2 है 5 एम्पेयर। दोनों करंट्स जो इस जंक्शन पे आ रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना आ रहा है? सो 5 + 5 विच इज़ 10। सो करंट टोटल इज़ इक्वल टू 10 एम्पेयर्स अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन अगर हम इनको वेक्टर्स की तरह ऐड करें कि हमने पहले I1 ड्रॉ किया, ये दिस इज़ I1, और फिर हमने ये I2 उड़ा के इसके हेड पे रख दिया, दिस इज़ I2, और फिर ये हमारे पास रिजल्टेंट करंट आ गया, नेट करंट इन दिस केस। तो हम ये कैसे मालूम करेंगे? इस पे पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, इससे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 विच इज़ इक्वल टू 7.07। तो यहाँ रिजल्टेंट करंट हमारे पास आ रहा है 7.07 एम्पेयर विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। वेक्टर एडिशन के ज़रिए से जो करंट हमारे पास आया है वो 7.07 है। हमने इनको सिर्फ हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया और रिज़ल्ट हमारे पास गलत आया। तो ये जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता। इसी तरह वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था उसको भी ये ओबे नहीं करता, ठीक है। यहाँ तो फिर भी 7.07 हमें दे देता है, वहाँ कुछ केसेस में ये 0 एम्पेयर करंट दे देता है। सो दैट्स वाई वी टेक
current is a scalar quantity. Thanks for watching the video.